बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे बेटे की बर्थडे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर से मेरे सबसे बड़े वाले बच्चे की बर्थडे है। मेरे लिए खुशियों का दिन है। वाकई में कितने साल पहले खैर से ये पैदा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए। और कई वक्त ऐसे आए, कई आए जो उसकी एक मुस्कुराहट को देख के दिल खुश हुआ। जैसे कि हम अपने बच्चों की मुस्कुराहटें देखते हैं तो खुश होते हैं। तो इस खुशी के मौके पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से बेकिंग करूं। उस दिन मैं एक ब्लॉग देख रही थी बाहर का, उन्होंने कहा क्रीम का आप ना खाएं केक। तो तब से मैंने क्रीम केक छोड़ के चॉकलेट केक मैं हमेशा से बनाती हूँ। मगर जब इन लोगों की स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए मैं क्रीम की फ्रॉस्टिंग वगैरह करती थी। मगर इस दफ़ा फिर मैंने जब उनका व्लॉग देखा तो मैंने क्रीम की फ्रॉस्टिंग नहीं, चॉकलेट की ही की। ग्लेज़ बना के आपके सामने मैंने बनाया है। बाकी जो है इसकी रेसिपी वो मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं केक की रेसिपीज़, और अगर आपको चाहिए होगी तो मैं मज़ीद भी दे दूँगी। 6 नवंबर मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है क्योंकि मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आया। और आपको पता है पहले बच्चे की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। हर माँ बाप जानते हैं जब वो नए नए माँ बाप बनते हैं तो उनके लिए एक बहुत 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 अल्लाह का करम होता है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको इस खुशी से नवाजे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिनके बच्चे नहीं, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द बच्चे दे और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये मैं बनाई थी अपने बेटे के लिए चॉकलेट चिप केक। और बस सब बच्चों के लिए दिल से दुआ निकलती है, सब अच्छे लोगों के लिए जो आपसे प्यार मोहब्बत रखते हैं उन सब के लिए दिल से दुआ। 6 नवंबर मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन है। और साथ ही मज़े की बात है मेरी भतीजी की भी बर्थडे होती है, मैमुना फ़ातिमा ख़ान। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। वो सुबह के टाइम हुई थी, मेरा बेटा शाम के टाइम हुआ था। वो कराची में रहती है, हम भावलपुर मुल्तान में, मगर अल्लाह की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जब मेरे बेटे की बर्थडे होती है तो मुझे उसकी भी याद रहती है। और ये बस छोटी सी सेलिब्रेशन थी। मैंने बनाया था रात के 12 बजे की थी क्योंकि मैं जा रही थी शादी पे। तो फिर मैंने कहा, बच्चों ने कहा नहीं मम्मा सेलिब्रेशन तो करनी है। फिर हमने रात को 12 बजे सेलिब्रेशन की थी। तो उसके अंदर सिर्फ जो कुछ घर में था, केक तो खैर मैंने शाम में ही बेक कर लिया था। इरादा था कि कल सुबह सुबह कटवाऊँगी, मगर सब जाग रहे थे बच्चे बड़े। तो जनाब इसके पापा ने और मेरे बेटे ने मिलके केक काटा और साथ में बर्गर पड़े थे तो मेरी बड़ी बेटी ने फटाफट से बर्गर बना लिए। बच्चों को तो आपको पता है क्रेविंग होती रहती है, तो सब ने मिल के खूब इंजॉय किया। ये मेरे सरताज कट कर रहे हैं, मैंने कहा भाई आप कट करके दे दें क्योंकि इस टाइम 12 बज रहे थे। ऐसे में बच्चे सब सो जाते हैं। छोटे को बहुत नींद आ रही थी। एक तो कल असल में यूँ है ना कि एक दिन बच्चे जाते हैं एक दिन नहीं जाते, तो कल का दिन उनका छुट्टी का था तो मैं रिलैक्स थी कि खैर है कल छुट्टी है बच्चों की, एक किस्म का वीकेंड ही है बच्चों का। तो ये बस मेरे सरताज केक निकाल रहे थे सबके लिए सेपरेट, सबको दे रहे थे कट करके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यमी यमी सा केक बना। शुक्र है मेरे पास चॉकलेट चिप भी थे और चॉकलेट्स वगैरह हर चीज़ घर में पड़ी हो तो हर चीज़ की आसानी हो जाती है। और छोटी छोटी खुशियाँ हम ऐसे ही मनाते हैं। एक दूसरे की अहमियत हम ऐसे ही बच्चों के अंदर उजागर कर सकते हैं। बहन भाइयों की मोहब्बत और इज़्ज़त और हमेशा माँ बाप की ही होती है घर को जोड़ के रखने की कोशिश। माँ बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत इस स्टाइल की करें ना कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाएं तो वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। बहन भाई उस सूरत में, रिश्तेदार जितने भी हैं सब एक दूसरे की उस वक्त मोहब्बत और इज़्ज़त करते हैं जब हम उन्हें बचपन से सिखाते हैं। बचपन से ही हम इंसल्टिंग सी रवैया सिखा देंगे तो वो बड़े होके भी किसी न किसी मोड़ पे वो रवैया ले आते हैं अपनों के साथ। और बहुत बुरा तो लगता है मगर कोई बात नहीं, आप इग्नोर करें और कोशिश करें अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी तरबियत दें। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी तरफ से आप अच्छा करें। ये जनाब मैं बाद में दोबारा से केक और चाय अब ले रही हूँ और साथ आपके साथ रिकॉर्डिंग करने से पहले का यह सीन है। फिर मैंने कहा फटाफट से अब रिकॉर्डिंग कर लूँ क्योंकि फिर अपलोड भी करनी है और ज़ाहिर बात है काम होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, मज़ेदार सा यमी यमी सा केक और साथ में चाय। और बस यही बात छोटी सी आज आपसे शेयर करनी थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बचपन से ही एक दूसरे बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, बच्चों के साथ आप इस तरह की बात करें, उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा करवाएं। कोशिश करें कोई आपकी आपस की रंजिशें हैं तो अपने तक रखें, बच्चों में वो ना डालें। वो फिर एक किस्म की ना वो जड़ें फैलती हैं और बहुत बुरी तरह जाती हैं।
हम अपनी तरफ से तो अच्छाई की कोशिश करें ना, बाकी हम अल्लाह पे छोड़ दें। हमारी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला हर काम अच्छे करता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अपनी तरफ से कोशिश तो अच्छी रखनी चाहिए, मैं तो यही कोशिश करती हूँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। नीयत अच्छी ना, अमाल अच्छा। और बस इस तरह की अक्सर मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ इस्लामी और चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वो आसिया कवल, उनका आप वीडियोस देखें तो वो भी बहुत अच्छी हैं और इस तरह की बात करती हैं। उनके चैनल का नाम भी आसिया कवल ही है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बस लंच में बना रही थी मैं आज, माशाल्लाह जुम्मातुल मुबारक है, जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अपने बेटे की बर्थडे की खुशी के अंदर मैं आपको कहना भूल गई, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। जुम्मा का दिन भी बहुत बड़ा दिन है, दुआएं कबूल होती हैं, आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जनाब बना रही थी मैं मटन कीमा, बच्चों को बहुत पसंद है। चिकन का भी अच्छा बनता है मगर आजकल सीज़न है फ्रेश और जुम्मे का दिन है, फ्रेश मिल जाता है गोश्त और बस सही है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और सर्दियों में जब हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती है ना, तो तब ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बेकिंग भी कुकिंग भी, मज़ा भी आता है करते हुए। तो बस फटाफट से मैंने कहा कीमा बना लेती हूँ। और कीमे की आसान सी रेसिपी है। ये तकरीबन 3 पाव, आधा किलो 3 पाव कीमा था। 2 बड़ी प्याज थी, उन्हें भी कीमे की तरह कट कर लिया था। नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, हस्बे जायका नमक, और जो मिर्चें हैं ना वो हमने डालनी है 1 टेबल स्पून कुटी हुई। ऑयल डालना है हमने, मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया है, जो जिससे हम सालन डालते हैं वो वाले 3 चम्मच ऑयल के मैं डालती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालती। और मट्टी की, हाँ मैंने नई देगची ली है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई। नई मट्टी की देगची, क्योंकि वो मट्टी की देगची काफ़ी पुरानी हो गई थी, मुझे मज़ा नहीं आया था उसके कलर का। तो जनाब ये है मेरी नई मट्टी की देगची। और कोरी मट्टी के अंदर मज़ेदार सा कीमा हल्की आंच पे पकाएं, क्योंकि आज का सुई गैस तो वैसे ही बहुत हल्की आ रही है। और फिर देखें कितना उसके अंदर फ्लेवर आता है। मसाला जात सारे के सारे उसमें मिक्स करके उसे दम दे दें। मैं बाज़ारी मसाले कोई मिक्स करती, जो घर के मसाले होते हैं वो मिक्स करती हूँ। और दही मेरे पास अक्सर फ्रोज़न होती है, फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर मैं मक्खन बनाती हूँ तो लस्सी फ्रीज़ कर देती हूँ, वरना दही आती है तो उसे फ्रीज़ कर देती हूँ, वो मिक्स कर लेती हूँ। और साथ में उसके अंदर ये देखिए फ्रोज़न दही आ गई। और दही को मिक्स करने से पहले मैंने इसमें थोड़े से मटर ऐड किए, क्योंकि मुझे मटर कीमा बहुत मज़े का लगता है, मुझे मटर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो जनाब ये मटर कीमा और साथ में दही ऐड करने के बाद इसे हम दे देंगे। जब मटर, क्योंकि मेरे पास बॉयल करके मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं, और साथ दही डाली, फिर ये जब अच्छी तरह भुन गया तो ये हो गया मेरा लंच। और लंच में अब आपके साथ कर रही हूँ मज़ेदार सा यमी यमी सा कीमा मटर। और बताइएगा आपको कैसा लगा। और मेरी बात पे भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, जो नई माएँ हैं, जो नई माएँ ये वीडियो देख रही हैं, आपको अगर कोई मेरी छोटी सी बात भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये है जनाब मेथी, इसे मैंने खुश्क किया है। आजकल बड़ी मज़े की फ्रेश मेथी आई हुई है, इसे खुश्क करके आजकल चेज़अप से ऐसे ही वो पैकेट्स मिल रहे हैं खाकी कागज़ के, तो ये बड़ा मज़ेदार। इसके अंदर मैं इसे पहले खुश्क भी मैंने इसके अंदर किया है, और अब मैं फिर इसके अंदर ही बंद करके मेथी को रख दूँगी। और जब ज़रूरत होगी थोड़ी सी लूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि घर की मेथी की तो खुशबू भी अपनी होती है और जायका भी अपना होता है। और मेथी को पहले मैंने ऐसे रख दिया, अब जो है ना इसकी डंडियाँ अलहदा कर दूँगी, डंडियाँ फेंक दूँगी और पत्ते अपने पास रख लूँगी। ये 2 किलो मेथी थी, जो बिल्कुल एक मुट्ठी के बराबर हो जाती है जब ये खुश्क होती है। और साग, पालक, मेथी, स्वाइना, शलजम मेरी सास बहुत खुश करती थी सर्दियों के अंदर, तो बस उन्हें देख देख के मुझे भी आदत पड़ गई। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ मेथी खुश कर लेती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।